साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं मापन, जो कि चैप्टर 11 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी की परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश, जो भी इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षाएं, उनमें भी, या जो भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देख लेते हैं भौतिक राशियां। मापन चैप्टर है, इसमें 11th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें है पहला है भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारे दैनिक जीवन में इतनी उपयोगी है कि इसके बिना हम किसी भी मापतौल को कर ही नहीं सकते। कोई भी क्वांटिटी मापनी है तो उसके लिए इस चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, यानी कि हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी ये चैप्टर उपयोगी हो जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिसको मापा या तौला जा सकता है, यानी कि जिसकी हम माप कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी की माप कर सकते हैं, वो क्वांटिटी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे लंबाई, किसी भी लंबाई को हम किस में मापते हैं? या तो मीटर में, छोटी लंबाई है तो सेंटीमीटर में, अगर बहुत बड़ी है लंबाई तो किलोमीटर में, ठीक है, मील में। इस तरीके से हम लंबाई को मापते हैं। द्रव्यमान को कैसे? हम किलोग्राम में, ग्राम में, इस प्रकार से कई प्रकार की क्वांटिटी होती हैं, उनको हम मापते हैं। तो ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सर ऐसे तो सभी क्वांटिटी हो सकती हैं जिसको हम माप तौल सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको हम नहीं। जैसे मैंने कह दिया, अरे वो आज अरुण बहुत खुश था या अर्पित बहुत खुश था, तो कितना खुश था, इसकी क्वांटिटी आप बता सकते हैं? नहीं। तो ऐसी भाव या फीलिंग्स जिनकी क्वांटिटी हम नहीं बता सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं इसके बारे में बता दिया। अब आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। एक तो मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स या क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां जो आपस में पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मतलब इससे किसी दूसरी राशि, मतलब ये किसी दूसरी राशि से नहीं बनती है, अपने ही आप से बनती है, निर्मित होती है। वो हो जाती है फंडामेंटल। और एक हो जाती है व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड यूनिट, जो मूल राशियों से बनती हैं। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं अगली मूल राशियां। मूल राशियां होती हैं 7 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। ये 7 प्रकार की होती हैं मूल राशियां। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। देखो, लंबाई को यम से प्रतीक में लिखते हैं, इसको केजी में, यस में। ठीक है, ये तो इसके प्रतीक हो जाते हैं। द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, ये प्रतीक, सॉरी यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, ये प्रतीक मूल मात्रक के प्रतीक होते हैं, इसके प्रतीक नहीं होते हैं। ठीक है, लंबाई का प्रतीक तो ये मीटर के प्रतीक है। ठीक है, किलोग्राम का ये प्रतीक, सेकंड का ये प्रतीक, ना कि इसके प्रतीक होते हैं। समझ गए? तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, तो एम मीटर। द्रव्यमान को, तो ये हो गई मूल मात्रक। ठीक है, जैसे ही किसी भी राशि के मात्रक को उसका मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन। ठीक है, इसको के से डिनोट करते हैं। ज्योति विद्युत धारा का एम्पियर, इसको ए से या ए एफ पी भी लिखते हैं। ठीक है, कैंडेला का सीबी, पदार्थ की मात्रा का मोल एम। ठीक है, और तलीय कोण, ये दो कोण हो जाते हैं, ये पूरक कोण हो जाते हैं। पूरक राशियां, पूरक राशियां, एक तो हो जाती है तलीय कोण, एक हो जाता है घन कोण या कोण घन कोण।
कोण का मात्रक हो जाता है रेडियन और घन कोण का मात्रक हो जाता है स्टेरेडियन। क्या हो जाता है? स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये बेसिकली संक्षेप में याद रखना है। फिर आ जाते हैं हम व्युत्पन्न राशियों पर। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? मैंने कहा ना, जो राशियाँ या जो मात्रक मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। अब मैंने कह दिया लंबा, जैसे आयतन हो गया, तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि, लेकिन उसका जो मात्रक होगा वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है तो तीनों मीटर ही, तो मीटर की 3 बार गुणा करने से वो बना है, तो यानी कि 3 अलग अलग राशियों से मिलकर बना है, ये व्युत्पन्न राशि हो गई। जैसे घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान और आयतन के संयोग से बना है, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि घनत्व हो जाएगी और उसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चाल दूरी बटे समय, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा और चाल क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसी प्रकार से ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक और राशि, क्योंकि ये मूल राशियों के मिलने से बनी है। ठीक है, मूल राशियों के संयोग से बनी है, ये उनका यूज करके बनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद प्रमुख मात्रक एवं पद्धतियाँ। अब इस सिस्टम में मुख्य रूप से तीन मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से? 3 पद्धतियाँ होती हैं, CGS, MKS और FPS। देखो, CGS नाम से ही इस सिस्टम को ज्ञात, इन तीनों सिस्टम को, जो कि मूल राशियाँ होती हैं 3, कौन सी? द्रव्यमान, ठीक है, मतलब क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। मैंने क्या बताया? लंबाई, द्रव्यमान और समय। इस क्रम में ये तीनों सिस्टम लगे होते हैं। जैसे CGS, जहाँ लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वो क्या कहलाता है? CGS सिस्टम। अब देखो MKS, जहाँ लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वो क्या कहलाता है? MKS सिस्टम। FPS क्या होता है? जहाँ लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, वो क्या कहलाता है? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। अब देखो, इन तीनों में केवल 3 मूल राशियों का यूज किया जाता है। कितनी राशियों का? 3 मूल राशियों का। इसमें 7 मूल राशियां यूज नहीं की जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात एक इसमें और भी है कि कौन सी राशि को तीनों सिस्टम में या चारों सिस्टम में, चारों एक सिस्टम आ जाता है SI सिस्टम, जो कि MKS सिस्टम का बड़ा रूप होता है। MKS सिस्टम का बड़ा रूप क्या होता है? SI सिस्टम। इसमें 3 राशियां होती हैं। इसमें कितनी राशियां होती हैं? 7, जो कि मूल राशियां उस टाइम बताई थी हमने। ठीक है, तो 7 मूल राशियां वो, और पूरक मात्रक वो SI यूनिट में आ जाते हैं। यानी कि MKS सिस्टम जो होता है छोटा रूप होता है, SI सिस्टम बड़ा रूप होता है। और ये SI सिस्टम 1960 में, ठीक है, इसका अधिवेशन हुआ था। 1960 में इसको लागू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में। ठीक है, तो इसके अनुसार इसमें 7 मूल राशियां होती हैं और वो पूरक राशियां, उन्हीं के आधार पर इनको देखा जाता है। अब इसमें सभी में, इन चारों सिस्टम में समय का मात्रक हमेशा सेकंड होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है।
ठीक है। बाकी अब इसमें फिर उसके बाद आ जाता है, क्या आ जाता है, बीमाएँ। तो बीमाएँ अगले पार्ट में इसको लेके आएंगे। थोड़ी बीमाओं को समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सूत्र के माध्यम से इसको निकालना सिखाएंगे और इसको याद भी रखना होगा, क्योंकि इसका 11th में केवल यूज़ नहीं, इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या 12th में अक्सर इसका यूज होता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।